गुड मॉर्निंग डियर। आज का जो हमारा सेशन है वो रहेगा डिफरेंशिएबिलिटी, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.7। 12th क्वेश्चन हमने कल किए थे, आज हम देखेंगे 13th क्वेश्चन। कि 13th क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे और 13th देखते हैं क्या रहेगा, किस प्रकार होगा। ये कहता है कि y आपका इसके इक्वल है 3 cos ऑफ log x प्लस 4 sin log ऑफ x। और आपने ये प्रूव करना है, ये शो करना है कि एक्स स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव प्लस एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस वाई इक्वल टू जीरो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई टू मीन सेकंड डेरिवेटिव है, ये क्या है आपका सेकंड डेरिवेटिव प्लस एक्स वाई वन मीन्स क्या है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस वाई इक्वल टू जीरो। आप कह सकते हैं कि ये हमने प्रूव करना है, क्योंकि वाई टू जैसे नीचे लिखते हैं तो हमने देख बताया था ना, हमने सीखा था ना कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव को किस किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब ये है आपका फंक्शन और यहां तक हमें जाना है, सेकंड डेरिवेटिव तक पहुंचकर ये रिजल्ट हमने प्रूव करना है। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ वाई और यहां होगा डेरिवेटिव ऑफ 3 cos log of x प्लस 4 sin log of x, ये होगा। तो यदि हम यहां देखें तो क्या होगा, ये डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव आप देख सकते हो कि क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx होगा। यहाँ ये और ये जो फंक्शन है प्लस में है, बाहर और सारे का डेरिवेटिव करना है तो आप अलग अलग डेरिवेटिव कर सकते हैं। 3 फर्स्ट जो फंक्शन है इसके 3 मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट है 3 बाहर ले सकते हैं और डेरिवेटिव आपका इसका होगा, यानी आप ऐसा लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ cos log of x प्लस 4 यहां इसके मल्टीप्लाई में है तो 4 आप बाहर लिख सकते हैं और डेरिवेटिव किसका होगा डेरिवेटिव ऑफ साइन log ऑफ x, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो है ही, अब बनेगा क्या 3, इसका डेरिवेटिव कोस है आपका, कोस का आपको पता है डेरिवेटिव क्या होता है, कोस का डेरिवेटिव जो है वो माइनस साइन एक्स होता है। कोस का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन, तो हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस साइन, ठीक एंगल क्या है log ऑफ एक्स, ये कोस का डेरिवेटिव हो गया। फिर हम मल्टीप्लाई में किसका डेरिवेटिव करेंगे, इसके एंगल का, एंगल क्या है log ऑफ एक्स, 1/x लिख सकते हैं, log ऑफ एक्स का हो गया। फिर log के x का करेंगे इसका, तो विद रिस्पेक्ट x ही कर रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस का साइन है प्लस का लगा देंगे 4 दिस, इस फंक्शन का डेरिवेटिव साइन, साइन का डेरिवेटिव cos x, x क्या है हमारा log ऑफ x, ये साइन का डेरिवेटिव हुआ। फिर मल्टीप्लाई करके हम किसका करेंगे log ऑफ x का, log ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा, ये log का हुआ। फिर x का करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ऐसा हम लिखेंगे। तो यदि हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड करके लिखें, सिंप्लीफिकेशन देखें इसकी, तो ये बनेगा -3 साइन log ऑफ x बाय x प्लस 4 cos log ऑफ x बाय x, यही बनेगा। अब हमें एक बार और डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव तो चाहिए, बट यदि अगर हम इसी को यहीं छोड़ करके डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ भी u अपॉन v का लगेगा और यहाँ भी u अपॉन v का लगेगा, और ऐसे ऐसे पहुंचने में हम बहुत क्या आएगी डिफिकल्टी आएगी। तो सेकंड डेरिवेटिव करने से पहले थोड़ा सा हम ऐसा कर लें कि x एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x को एलसीएम लेकर के क्या कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, जो कि आपका थोड़ा सा आसान रह जाएगा और इसके नजदीक हमें पहुंचने में आसानी होगी। यदि हम एलसीएम ले लें तो इसके अपोन में भी x, इसके अपोन में भी x है, तो ऊपर वाली स्टेटमेंट सेम रहेंगी और x आपका सारे का एलसीएम आ जाएगा। जो x सारे का एलसीएम आया क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो नेक्स्ट स्टेप में इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं, अब हम कर सकते हैं अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको करेंगे तो यहां आपके फिर दो फंक्शन है, x भी वेरिएबल है ये भी वेरिएबल है, तो इधर करेंगे तो u इंटू वी का लगेगा। फर्स्ट फंक्शन सेम और सेकंड का यदि हम डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट ये है तो सेकंड हो जाएगा,
प्लस सेकंड फंक्शन सेम और फर्स्ट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा। यहां ये रहेगा -3 कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है और इसका डेरिवेटिव करेंगे, साइन का डेरिवेटिव कोस हो जाएगा। साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कोस। फिर log ऑफ x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में 1/x हो जाएगा। फिर x का करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस 4 मल्टीप्लाई में है कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन x। x क्या है आपका? log ऑफ x। ये कोस का हुआ। फिर मल्टीप्लाई करके आप किसका करेंगे? log ऑफ x का 1/x हो जाएगा। ये log का हुआ। फिर x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। यदि आप फिर देखें तो इसके भी अपॉन में x है, इसके भी अपॉन में x है। x एलसीएम लें तो ऊपर वाले सेम रहेंगे और जो x एलसीएम लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हो जाएगी एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव प्लस x फर्स्ट डेरिवेटिव। जो आपका यहाँ एलसीएम आया ये और ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ रिजल्ट बचेगा -3 cos log ऑफ x और ये भी माइनस प्लस माइनस माइनस 4 साइन log ऑफ x। क्योंकि जो ये वाला x है ये हम एलसीएम लेके यहाँ ले आ चुके हैं। अब यदि इस फैक्टर की हम माइनस कॉमन लें, अगर आप माइनस कॉमन ले लें, दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगी। और यदि आप देख पाए तो ये y है, किसकी वैल्यू है? ये y की वैल्यू है। यही तो आपका y है। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? y लिख सकते हैं। तो ये -y होगा और इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? y। माइनस बाहर है तो -y हो जाएगा। y को इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव प्लस x फर्स्ट डेरिवेटिव और प्लस क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 0। यही तो रिक्वायर्ड है। यही तो हमने क्या करना था? प्रूव करना था। तो ऐसा हम दिखा पाए। या ऐसे भी कर सकते थे कि हम ये लेफ्ट साइड लेते, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में सेकंड डेरिवेटिव लिखते प्लस एक्स के मल्टीप्लाई में फर्स्ट डेरिवेटिव लिखते प्लस वाई की यहाँ पे वैल्यू रखते और सारे का मान हम क्या प्रूव कर पाते? 0 प्रूव कर पाते। तो ऐसा भी हो जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। 14th क्वेश्चन क्या कहता है? आपका y x के इक्वल ये आपका फंक्शन है। आपने प्रूव क्या करना है कि सेकंड डेरिवेटिव माइनस m प्लस n इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस mn इंटू वाई, और सारे की वैल्यू क्या प्रूव करनी है हमने कि 0 के इक्वल होगा। तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, और ये रिजल्ट पे रखेंगे और आपकी दोनों साइड्स को हम क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। देखते हैं। पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ हो जाएगा y का तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा आपका dy बाई dx। ये तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में रहेगा। e की mx एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और e की mx का डेरिवेटिव e की mx, ये e की mx का हुआ इनटू में log ऑफ e होगा। log ऑफ e क्या होता है? हमारा 1 होता है। फिर mx का करेंगे मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? m। इसके मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? m हो जाएगा, यानी हर एक का करना होता है ना। प्लस b मल्टीप्लाई में रहेगा कांस्टेंट है e की nx का डेरिवेटिव e की nx log ऑफ e 1 होगा। फिर nx का करेंगे तो n हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ? a m e की mx पावर बनेगी और b n e रेज टू पावर nx, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव अगेन करोगे तो सेकंड हो जाएगा इक्वल टू, यहां a और m दोनों कांस्टेंट हैं। a और m क्या है आपके? दोनों ही कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में रहेंगे। e की mx का e की mx log ऑफ e मल्टीप्लाई में 1 होता, चाहे लिखें फिर आप ना लिखें बराबर। फिर mx का करेंगे मल्टीप्लाई में m आ जाएगा प्लस bn, दोनों ही कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में रहेंगे और e की nx का डेरिवेटिव e की nx और मल्टीप्लाई में nx का डेरिवेटिव n हो जाएगा इस प्रकार। यदि आप देख पाए तो ये डेरिवेटिव आपका क्या होगा? a m स्क्वायर, m और m की मल्टीप्लाई है यहाँ, m स्क्वायर हो जाएगी और e की पावर क्या हुआ? mx प्लस b n स्क्वायर हो जाएगा, n और n की मल्टीप्लाई और e की पावर क्या हो जाएगा? nx। ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा। हम सीधा ये रिजल्ट यहाँ प्रूव नहीं कर पाएंगे,
तो हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं और उसको किसके इक्वल प्रूव कर देते हैं, 0 के इक्वल प्रूव कर देते हैं। हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेकंड डेरिवेटिव माइनस m प्लस n इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस m(n)y, ये वैल्यू ले लेते हैं, 0 के बराबर देखते हैं होती है या नहीं होती है, देखते हैं। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, ये है, लिखते हैं a m स्क्वायर e की पावर mx प्लस b n स्क्वायर e की पावर nx, ये सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू रख दी हमने। फिर माइनस m प्लस n और इसके इनटू में फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है आपका, फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, तो हम इसकी वैल्यू यहां से रख देंगे, a m e की mx प्लस b n e की पावर nx, ये रख दिया, प्लस m(n)y, y की वैल्यू आपकी ये है, तो आप y की जगह मल्टीप्लाई में इसकी क्या रख सकते हो, a e mx प्लस b e nx। अब इसको सारे को सोल्व करेंगे और इस सारे की वैल्यू क्या बढ़नी चाहिए, 0 बढ़नी चाहिए, देखते हैं बनती है या नहीं बनती है। a m स्क्वायर e mx प्लस b n स्क्वायर e nx माइनस m, इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस n होगा उस सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस m की कर लेते हैं, माइनस m और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो a m स्क्वायर, m और m की, और e की पावर mx, माइनस m और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो b m n, माइनस है ना तो माइनस होगा, और e की पावर nx हो गई। फिर माइनस n की इसके साथ करेंगे तो माइनस a m n e की पावर mx, फिर माइनस n की इसके साथ करेंगे तो माइनस b n स्क्वायर और e की पावर nx, आगे साइन प्लस है लगाओ, mn की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो mn a e की पावर mx प्लस mn की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो mn b e की पावर nx। अब देखते हैं क्या है क्या नहीं है, ये एक टर्म है प्लस में, ये एक टर्म है माइनस, ए एम स्क्वायर ई की एम एक्स प्लस का है, ए एम स्क्वायर ई की एम एक्स माइनस का है, तो हम कह सकते हैं कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, बी एन स्क्वायर ई एन एक्स प्लस का है और बी एन स्क्वायर ई एन एक्स ये माइनस का है, तो आप कह सकते हैं कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस बी एम एन ई की एन एक्स प्लस है कहीं ऐसा, प्लस का है क्या हमारे पास ऐसा रिजल्ट, हमारे पास प्लस का ऐसा रिजल्ट है, ये बी एम एन ई के एन एक्स सेम है ये, और ये सेम है आपका, और एक प्लस का है एक माइनस का है, ये ए एम एन ई के एम एक्स ये माइनस है, ये क्या है प्लस है, तो आप कह सकते हैं ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे और सारा किस क्या आ जाएगा, 0, और 0 ही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। तो आप कह सकते हैं कि अगर y इसके इक्वल है तो सेकंड डेरिवेटिव माइनस इंटू एम प्लस एन फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस एम एन वाई किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। 15th क्वेश्चन हमारा है कि y आपका एक फंक्शन है और हमने रिजल्ट प्रूव करना है कि सेकंड डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, 49y के इक्वल होगा। तो देखते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं हम, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका y है, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, dy dx। अब देखो ये जो फंक्शन है इसके 500 मल्टीप्लाई में है, 500 कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई में रहेगा, इनटू e की x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e की x का e की x यानी 7x, log ऑफ ही मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा, फिर 7x का करेंगे तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 7, हमने इसका कर दिया, प्लस इसका डेरिवेटिव हुआ 600 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में रहेगा, e की माइनस 7x का डेरिवेटिव की माइनस 7x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और माइनस 7x का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। कौन सा रिजल्ट लगाया, क्योंकि हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ
e रेज टू x क्या होता है, e की x ही होता है। e की पावर x का डेरिवेटिव क्या ही होता है, x। यहाँ x था, विद रिस्पेक्ट x करेंगे तो x का 1 हो जाएगा। यहाँ x नहीं है, -7x था तो -7 हो गया। तो यदि हम देखें तो हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो हुआ 500 मल्टीप्लाई में 7 और e की 7x। ये प्लस है माइनस तो माइनस हो जाएगा, 600 मल्टीप्लाई में 7, माइनस यहां ले लिया और e की पावर -7x। एक बार हम डेरिवेटिव कर चुके हैं, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यदि हम इसका अगेन डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या बनेगा, ये यहां इसका डेरिवेटिव करेंगे हम तो फर्स्ट है सेकंड हो जाएगा। फिर 500 मल्टीप्लाई में 7 कांस्टेंट है आपका, मल्टीप्लाई में रहेगा कांस्टेंट फंक्शन के मल्टीप्लाई में, तो और जो आपका फंक्शन है उसका डेरिवेटिव होगा e की x का, आपका डेरिवेटिव e की x होगा और फिर 7x का क्या हो जाएगा 7, माइनस का साइन है। 600 मल्टीप्लाई में 7 आपका है, मल्टीप्लाई में जो टर्म है वो फंक्शन के मल्टीप्लाई में रहेगी, फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। फंक्शन आपका ये है e की x का e की x और फिर -7x का -7 हो जाएगा। यदि आप इसको थोड़ा सा सोल्व करें तो सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू, आप देखेंगे 500 मल्टीप्लाई में 7 और 7 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 49 और e की पावर 7x, माइनस ये है माइनस ये तो आप प्लस पाएंगे 600 और मल्टीप्लाई में 7 और 7 की पावर मल्टीप्लाई 49 हो जाएगी और e की पावर -7x। आगे देखें तो इसमें से 49 कॉमन है, दोनों में 49 क्या है कॉमन है, कॉमन कुछ और भी है 100 भी कॉमन है बट हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ y के मल्टीप्लाई में क्या है 49 ही है, ये भी हमें देखना है तो हमें 49 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 500 e की पावर 7x ये बचेगा। यहाँ क्या बचेगा प्लस 600 और e की पावर -7x। तो क्या हुआ सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू, अगर आप देखें ये जो वैल्यू है ये क्या है आपका y है ना, ये सारा ये क्या है आपका y है, तो इस सारे को हम क्या लिख सकते हैं y लिख सकते हैं। तो 49 और इसको हम y लिख देंगे क्योंकि ये y की वैल्यू है, y ही है ये है तो y आपका यही है तो आप इसको y लिख सकते हैं। तो यही हमें प्रूव करना था कि सेकंड डेरिवेटिव आपका किसके इक्वल होगा 49y, तो हमने ये प्रूव कर दिया। इस प्रकार हमें ये क्वेश्चन जो है करने हैं, जो सीधे हो जाते हैं वो सीधे करने हैं, जो सीधे नहीं हो पाते उसमें हम लेफ्ट साइड लेके राइट साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे, कोई मुश्किल नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या रहेगा। कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिए और ये क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए। ये वह कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके सीबीएसई एग्जाम बोर्ड में आए हुए हैं, तो आप उतारिए और नोट डाउन कीजिए और इनको करके फिर आप मैसेज कर सकते हैं, जो नए आए उसके बारे में आप बता सकते हैं, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि आपका कोई ये फंक्शन है और आपने प्रूव करना है कि सेकंड डेरिवेटिव किसके इक्वल है, फर्स्ट डेरिवेटिव के स्क्वायर के इक्वल है। सेकंड डेरिवेटिव है ये फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर है, तो आपने सेकंड डेरिवेटिव किसके इक्वल प्रूव करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव के स्क्वायर के। तो पहले हम करते हैं डिफरेंशिएट, फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ e की x इंटू +1 और डेरिवेटिव ऑफ 1 अगर हम करेंगे तो। अब यहां यदि हम देखें इसका डेरिवेटिव करें तो 2 है, ये मल्टीप्लाई में फंक्शन आपके u इंटू वी का लगेगा, तो क्या करेंगे फर्स्ट ये सॉरी यहाँ y है, यहाँ हमारा फंक्शन में क्या है y है, फर्स्ट फंक्शन सेम मल्टीप्लाई में सेकंड का डेरिवेटिव 1 होगा, सेकंड का डेरिवेटिव क्या होगा 1, x का 1 प्लस 0 तो 1 ही हुआ, प्लस सेकंड फंक्शन जो है आपका सेम रहेगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव e की y जो है का डेरिवेटिव e की y इनटू में log ऑफ e क्या होता है 1, फिर y का करेंगे विद रिस्पेक्ट x कर रहे हैं तो y का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में dy बाय dx हो जाएगा,
तो ये हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया। इक्वल क्या है आपका, डेरिवेटिव ऑफ वन, वन क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। अब यदि नेक्स्ट डेरिवेटिव करने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां से हम क्या होगी, इसको आप उधर लेके जाएं तो ऐसा होगा x प्लस 1 ई की वाई, और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस हो जाएगा ई की पावर वाई। और यदि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहां से आप देखें तो ई की पावर माइनस वाई, ये सारा अपोन में आ जाएगा, ई की पावर वाई इंटू एक्स प्लस 1। और यदि आप देखें तो ई की पावर वाई से ई की पावर वाई कैंसिल हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स प्लस 1, यानी डी वाई बाई डी एक्स क्या मिला हमें, -1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, ये फर्स्ट हो गया, हमें अब सेकंड चाहिए, तो हम अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यदि हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी वाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, और यहां होगा डेरिवेटिव ऑफ -1 अपॉन एक्स प्लस 1। ये तो हम कर ही चुके हैं डेरिवेटिव, और इसको -1 मल्टीप्लाई में x प्लस 1 की पावर -1 लिख सकते हैं, और बाहर क्या है आपका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव नहीं किया, केवल हमने x प्लस 1 को ऊपर लेके गए हैं, तो सारे की पावर यहाँ नीचे 1 है, सारे की -1 हो जाएंगी। तो अब यदि हम डिफरेंशिएट करें, क्योंकि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का हमारे पास डेरिवेटिव नहीं है, ऊपर लेकर जाएंगे फिर हम पावर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं डेरिवेटिव निकालने के लिए। ये -1 तो मल्टीप्लाई में है, -1 ये मल्टीप्लाई में रहेगा, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -1 आगे पावर आगे आ जाती है, फिर x प्लस 1 की पावर एक कम करेंगे घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। ये पावर का हुआ, इनटू में पावर के अंदर का डेरिवेटिव करेंगे तो पावर के अंदर का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, x का 1 प्लस 0 लिखे या ना लिखे। तो आप देख पाएंगे कि सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू -1 और -1 की मल्टीप्लाई +1, और इसको नीचे ले आए तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव, और ये है ना डी बाई डी फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर है वहां पे, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो स्क्वायर है 1 अपॉन एक्स प्लस 1, सारे का स्क्वायर कर सकते हो क्या, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। और क्या आप यहाँ -1 लिख सकते हो क्या, क्योंकि यदि अब ये स्क्वायर यदि हम खोलेंगे तो ऊपर वाली ही स्टेटमेंट आ जाएगी ना। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हम अगर यहाँ माइनस लगा देते तो अंदर वाले को dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, -1 अपॉन एक्स प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, dy डी एक्स। और ऐसा करने से हमारा रिजल्ट ये चेंज होगा नहीं, इसको अगर अलग अलग स्क्वायर करके जैसे -1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो यही आ जाएगा, इस प्रकार कोई चेंज नहीं होगा। तो ऐसा हमने इसको लिख दिया, और नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं सेकंड डेरिवेटिव, और इसको dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, और सारे का स्क्वायर ऊपर है, क्योंकि -1 अपॉन एक्स प्लस 1, -1 अपॉन एक्स प्लस 1 क्या है आपका, dy बाई डी एक्स है, तो इसकी जगह आप dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, और ये रिजल्ट हम प्रूव कर पाए, तो ऐसा रिजल्ट आ जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि आपका 17 क्वेश्चन है, y किसके इक्वल है, tan इनवर्स x का स्क्वायर। ये फंक्शन है आपका, और आपने प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 सारे का स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव, y2 मींस सेकंड डेरिवेटिव, प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, y1 मींस फर्स्ट डेरिवेटिव, और इक्वल टू 2। ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है, तो देखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा देखेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे पहले, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स। इसका यहाँ डेरिवेटिव करेंगे तो पहले पावर का होगा, पावर ऊपर सारे की, तो 2 tan इनवर्स x रे, इसकी पावर एक कम होगी तो पावर 1 हो जाएगी यहाँ पे, ये हमारा पावर का हो गया। फिर पावर के अंदर जो है मल्टीप्लाई में करके उसका करेंगे, तो पावर के अंदर tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये tan इनवर्स x का हो गया, tan इनवर्स, फिर x का करेंगे, x का क्या हो जाएगा 1, तो ये हमारा क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। अब यदि हम सेकंड डेरिवेटिव यही करते हैं तो यहाँ u अपॉन v का लगाना पड़ेगा, इससे u अपॉन v का फॉर्मूला लगाने से बचने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई यदि हम करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ हो जाएगी। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके अपोन में है ना, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, और इसके अपोन में 1 है, तो tan इनवर्स के साथ होगी, तो आपका ये हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव की 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ, और इधर आपका क्या रह जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स। अगर अब आप थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, यहां भी अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, या आप इसको थोड़ा सा और डिफरेंस क्या करना चाहते हैं, आसान करना चाहते हैं, तो आप स्क्वायर कर ले दोनों तरफ। अगर आप यहाँ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ tan इनवर्स x का स्क्वायर हो जाएगा, और हम tan इनवर्स x के स्क्वायर को y लिख सकते हैं। हम tan इनवर्स x के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं, कर भी सकते, स्क्वायर कर लो या यही डिफरेंशिएट कर लो। आप स्क्वायर ना करें तो आप अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, इस सारे का डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy dx, और डेरिवेटिव ऑफ 2 tan इनवर्स x, यही होगा। अब हम डेरिवेटिव करते हैं। यहाँ एक फंक्शन ये है, एक ये है, दो मल्टीप्लाई में x के फंक्शन, तो डेरिवेटिव करेंगे तो u इंटू वी का लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन सेम 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम, सेकंड का डेरिवेटिव dy dx है, और इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव इसका तो 0 हो जाएगा, 1 का कांस्टेंट है, बट एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, 0 प्लस 2x, ये क्या होगा डेरिवेटिव 0 प्लस 2x, 0 प्लस में 2x के करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 2 tan इनवर्स x, 2 तो आपका कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में रहेगा, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स का फिर x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। यदि आप फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होगी, वो अपॉन में है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की सारे के साथ करेंगे, तो यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और ये सेकंड डेरिवेटिव, इसकी फिर इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डिवाइड x, और इधर क्या बचेगा हमारा 2 बचेगा ऊपर। तो अब आप लिख सकते हो इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव है y2 लिख सकते हो, सेकेंड डेरिवेटिव को क्या लिख सकते हैं हम y2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर है ये, प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये है आपका, और फर्स्ट डेरिवेटिव को हम क्या लिख सकते हैं y1 लिख सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को, और इक्वल टू क्या है 2, और यही रिजल्ट हमें क्या करना था, प्रूव करना था, जो कि आपका रिजल्ट आ चुका है, यही हमने दिखाना था। तो हम कह सकते हैं अगर ये फंक्शन है तो ये रिजल्ट होगा आपका किसके इक्वल, 2 के इक्वल। तो एक्सरसाइज थी हमारी 5.7 जो कि खत्म होती है। आशा है आपको समझ में आई होगी, तो करते रहिए बढ़िया से, अच्छे से, और आगे बढ़ते रहिए, बढ़ना ही क्या है जीवन। थैंक यू, धन्यवाद।